फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे एक आर्टिकल्स को जो यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। और यहाँ पर न्यूज़ है मुलायम सिंह यादव के संबंध में, जो हाल ही में जिनका निधन हो चुका है और उन्हीं के बारे में आज उनके जीवन काल और उनके राजनीतिक जो काल रहा है उसके बारे में टोटल डिटेल में जानेंगे और इसको करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो इसी माध्यम से हम इससे रिलेटेड जो भी वोकैब हैं उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, सीखने के लिए और अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है स्टॉन्च सेकुलरिस्ट और कंज्यूमेट पॉलिटिशियंस। देखिए, स्टॉन्च का मतलब होता है दोस्तों कट्टर, और सेकुलरिस्ट का मतलब धर्मनिरपेक्षतावादी, कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी। और कंज्यूमेट पॉलिटिशियंस, कंज्यूमेट का मतलब होता है एक परफेक्ट के रूप में इसे देख सकते हैं, यानी कि परिपूर्ण, उत्तम या फिर बढ़िया, बहुत अच्छा। पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता। तो स्टॉन्च सेकुलरिस्ट, कंज्यूमेट पॉलिटिशियंस, कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी और एक बढ़िया राजनेता। ठीक है, पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता। कौन? मुलायम सिंह की बात हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आज बात करेंगे जो एक कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी थे और एक परिपूर्ण, एक उत्तम पॉलिटिशियंस थे। उन्हीं के बारे में आज यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मुलायम वाज ए 3 टाइम्स यूपी चीफ मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। मुलायम सिंह यादव जो हैं उनको शॉर्ट में मुलायम या फिर मिस्टर सिंह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वाज थे ए 3 टाइम, 3 बार यूपी चीफ मिनिस्टर, यूपी के मुख्यमंत्री, एंड डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री। आगे लिखा हुआ है कि एसपी फाउंडर, एसपी यानी कि जो उनकी पार्टी थी, सपा जिसे बोलते हैं समाजवादी पार्टी, उसको शॉर्ट में बोला है एसपी फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन, पेशे से क्या थे? एक टीचर थे, शिक्षक थे। और किन की बात हो रही है? मुलायम सिंह यादव की बात हो रही है। फार्मर, देखिए फार्मर यानी कि किसान बाय लिनिएज। लिनिएज का मतलब जो पारिवारिक रूप से क्या थे? फार्मर यानी कि किसान थे। रेसलर बाय ट्रेनिंग, और परीक्षण के तौर पर, परीक्षण की तरफ से अगर हम देखें तो वो एक क्या थे? एक रेसलर भी थे। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि ही सफर्ड इलेक्टोरल लॉसेस आफ्टर ऑर्डरिंग फायरिंग ऑन कार सेवक्स इन 1990। देखिए, ही सफर्ड का मतलब देखिए ये है कि वह, उन्होंने सहन किया था, या वह मतलब गुजरे थे। ठीक है, सहन करना या फिर गुजरना या फिर जूझना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उनको जो है गुजरना पड़ा, थर्ड फॉर्म है, तो वह गुजरे या फिर उनको गुजरना पड़ा, या हम कह सकते हैं कि उनको सहना पड़ा। क्या सहना पड़ा? इलेक्टोरल लॉसेस। इलेक्टोरल का मतलब चुनावी, लॉसेस यानी कि वो हानि या फिर नुकसान। ठीक है, उन्हें इलेक्टोरल लॉसेस सहना पड़ा, चुनावी नुकसान झेलना पड़ा। आफ्टर ऑर्डरिंग फायरिंग ऑन कार सेवक इन 1990, 1990 में कार सेवक पर आफ्टर ऑर्डरिंग फायरिंग, फायर यानी कि गोलीबारी का ऑर्डर देने के बाद उनको एक इलेक्टोरल लॉसेस से जूझना पड़ा। देखिए, कार सेवक कौन होते हैं? जो अयोध्या में गोलीबारी का इन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जो बीजेपी के समर्थक थे वो अयोध्या में मतलब एक क्या कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट या मतलब जो भी आंदोलन वो कर रहे थे, तो उन पर जो है इन्होंने गोलीबारी का ऑर्डर दिया था। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी फाउंडर, समाजवादी पार्टी यानी एसपी, जिसे हम एसपी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी फाउंडर के संस्थापक एंड पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों संरक्षक। ठीक है, पैट्रॉन दैट इज हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टर या फिर गार्डियन, और बोल सकते हैं कि प्रमोटर। ठीक है, तो पैट्रॉन संरक्षक को बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक एंड पैट्रॉन, संरक्षक मुलायम सिंह पास्ड अवे का मतलब होता है दोस्तों कि उनका जो है निधन हो गया है इन एक गुरुग्राम हॉस्पिटल, गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में ऑन मंडे को। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड, देखिए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कि काफ़ी समय से, और इलनेस का मतलब होता है बीमारी, जो उनकी काफ़ी समय से बीमारी चल रही थी।
हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन बीमारी, ठीक है। तो दीर्घकालीन बीमारी के बाद या उसके चलते ऐसे हम कह सकते हैं उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। मिस्टर सिंह जो बोला जा रहा है मुलायम सिंह यादव को बोला जा रहा है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव यानी कि मिस्टर सिंह। ब्लेज्ड का मतलब दोस्तों होता है कि चमकना या फिर ऊपर उठना, ठीक है। चमके थे। एक ट्रेल का मतलब होता है निशान या फिर चिन्ह, एक चिन्ह की तरह, यानी कि अपने आप को स्थापित किया था। बाय पुटिंग बैकवर्ड कास्ट, बाय पुटिंग का मतलब होता है रख कर, बैकवर्ड कास्ट का मतलब है कि पिछड़ी जातियों को, ठीक है। एट द सेंटर, केंद्र में पिछड़ी जातियों को रख कर वह जो है उभरे थे। ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एंड सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर, और जो है सर्व्ड का मतलब होता है सेवक, ठीक है। और उन्होंने जो है सेवा की एज द चीफ मिनिस्टर के रूप में ऑफ द स्टेट 3 टाइम्स, राज्य के 3 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने सेवा की। और कब से कब तक उनका शासनकाल रहा, 1989 से 1991 तक उनका शासनकाल था, 93 से 95 तक, और 2003 से 2007 तक वे 3 बार मुख्यमंत्री बने स्टेट के। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज सन। देखिए सर्वाइव्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिएगा, सर्वाइव्ड का मतलब होता है कि रहना या फिर मतलब बचना, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। बचे रहे या फिर जीने को बोलते हैं कि सर्वाइव करना, यानी कि जीते रहना, जिंदगी जीना, ठीक है। तो ही इज सर्वाइव्ड यानी कि वह जीते रहे बाय हिज सन्स, अपने 2 बेटों, कौन, अखिलेश और प्रतीक द्वारा, ठीक है। अखिलेश और प्रतीक द्वारा वह अपनी ज़िंदगी को जो है जीते रहे। आगे लिखा हुआ है कि ए स्ट्रॉन्ग वोटरी। देखिए स्ट्रॉन्ग वोटरी का मतलब होता है दोस्तों जो प्रबल समर्थक होते हैं, ठीक है। वोटरी जो उनके अंडर में वोट थे उनकी बात हो रही है। तो ए स्ट्रॉन्ग वोटरी, एक प्रबल समर्थक ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स। सेक्युलर का मतलब हमने बताया था कि धर्मनिरपेक्षतावादी राजनेता, पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति, ठीक है। तो कौन सी राजनीति, धर्मनिरपेक्षतावादी। ए स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स यानी कि धर्मनिरपेक्षतावादी के स्ट्रॉन्ग वोटरी, एक प्रबल समर्थक, कौन, मिस्टर सिंह। सफर्ड इलेक्टोरल लॉसेस, सफर्ड यानी कि उन्हें झेलना पड़ा, ठीक है, उन्हें झेलना पड़ा क्या, इलेक्टोरल लॉसेस, चुनावी नुकसान। आफ्टर ही ऑर्डरिंग, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, ही ऑर्डरिंग, उनके ऑर्डर के बाद, द फायरिंग ऑन द कार सेवक के ऊपर फायरिंग करने के ऑर्डर के बाद उनको इलेक्टोरल लॉसेस को झेलना पड़ा, यानी उनको उसको जो है जूझना पड़ा या सहना पड़ा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एट द पीक ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट। देखिए पीक ऑफ यानी कि चरम, जब राम जन्मभूमि आंदोलन, मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों आंदोलन, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था वो पीक पर था, यानी कि चरम पर था। तब उन्होंने क्या किया, कार सेवक पर फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया, और तब वे एक इलेक्टोरल यानी कि चुनावी नुकसान से गुजरे। और ये कब था, 1990 में, 1990 में। बट लेकिन ही पीटेड, देखिए पीटेड का मतलब होता है खड़ा किया, हिमसेल्फ, खुद को, एज द, देखिए सेवियर लिखा हुआ है, तो एज द सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला, ठीक है, सेव करने वाला, सेव करना यानी कि बचना, सेवियर बचाने वाला या फिर रक्षक बोल सकते हैं, उद्धार करने वाला बोल सकते हैं, उद्धारक, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को खड़ा किया, पीटेड हिमसेल्फ एज के रूप में, सेवियर यानी कि एक रक्षक के रूप में, उद्धारक के रूप में, ऑफ द स्पिरिट का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पिरिट यानी कि आत्मा, ठीक है, आत्मा, और किसकी रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए, किसकी आत्मा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए अपने आप को फिर से उन्होंने क्या किया, खड़ा किया। एंड रिटर्न यानी कि और वापसी की, द रूल ऑफ द स्टेट, टू रूल द स्टेट का मतलब आप जान लीजिएगा, रूल का मतलब होता है दोस्तों कि शासन करने के लिए, और स्टेट यानी कि राज्य भर में, ठीक है। तो टू रूल द स्टेट, राज्य भर में शासन करने के लिए फिर से उन्होंने क्या की, वापसी की। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, बट लेकिन ही पीटेड हिमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने क्या किया, फिर से खड़ा किया, और एज द सेवियर ऑफ द स्पिरिट यानी कि आत्मा की रक्षा करने के लिए, किसकी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, एंड रिटर्न और वापसी की, टू रूल द स्टेट, राज्य भर पर शासन करने के लिए, बाय फॉर्जिंग ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। देखिए फॉर्जिंग का मतलब यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि फॉर्जिंग का मतलब होता है बनाना, और
स्ट्रॉन्ग का मतलब आप सभी जानते हैं मजबूत, ठीक है। अपने आप यानी कि अपने आप को खड़ा किया बाय फोर्जिंग ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को मजबूत बनाने के द्वारा, बनाने से उन्होंने अपने आप को फिर से वहाँ पर खड़ा किया, वहाँ अपनी वापसी की, किसमें, राजनीति में। आगे लिखा हुआ है ही हेल्ड द डिफेंस मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन 1996। देखिए ही हेल्ड का मतलब होता है आयोजन करना, ठीक है। ही हेल्ड उन्होंने आयोजित किया द डिफेंस मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो, डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो, और किसके दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा, और किसमें, 1996 में। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यहाँ पर आप जान लीजिएगा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का मतलब है संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा, के दौरान, किसमें, 1996 में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर पोर्टफोलियो का आयोजन किया। आफ्टर कमिंग का मतलब होता है, देखिए आफ्टर का मतलब सभी जानते हैं बाद, और कमिंग का मतलब होता है आने, ठीक है, आने के बाद। और आगे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टेंटलाइजिंगली क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। देखिए आफ्टर कमिंग का मतलब होता है आने के बाद, टेंटलाइजिंगली का मतलब जो समर्थन से परे, अपनी इच्छा, क्लोज यानी कि पास आने की, टू द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास आने की जो अपनी इच्छा है, जो समर्थन से परे है, ठीक है, उसके करीब आने की इच्छा। व्हेन, जब, कोलिशन पॉलिटिक्स वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। कोलिशन पॉलिटिक्स याद रखिएगा, ये शब्द कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब गठबंधन राजनीति, वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, गठबंधन राजनीति। अब देखिए वाज द ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ऑफ द डे का मतलब होता है एक दिन का, ठीक है, कि जब कोलिशन पॉलिटिक्स ने गठबंधन की जो राजनीति थी वो एक दिन के आदेश की थी, जब उनका जो क्या था, टेंटलाइजिंगली यानी कि उनकी इच्छा थी, वे इच्छुक थे, लेकिन उनके साथ उनका कोई समर्थक नहीं था। तो ऐसे में वो क्या कर रहे थे, उनकी इच्छा क्या थी कि मिनिस्टर की चेयर के पास आने की उनकी इच्छा थी, ठीक है, मिनिस्टर के चेयर तक पहुंचने की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अंडर हिज वाच। अब देखिए अंडर का मतलब होता है कि मतलब उसके मध्यम, ठीक है, यानी कि उसी को देखते हुए, उसी के अंडर में, ऐसे हम बोल सकते हैं, उसी के अंतर्गत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंडर हिज वाच यानी कि उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए, समाजवादी पार्टी सरप्राइजिंगली का मतलब होता है दोस्तों कि अचानक से, आश्चर्यजनित, इस तरीके से बोल सकते हैं, सरप्राइजिंगली रिटर्न, उसने जो है आश्चर्यजनित वापसी की, आश्चर्यचकित हो गए उसको देख करके जब उन्होंने वापसी की, टू पावर का मतलब होता है सत्ता, ठीक है, सत्ता के लिए, किसमें, 2012 में, यानी कि 2012 में फिर से सत्ता में आई, पावर में आई। बट लेकिन ही डिसाइडेड का मतलब होता है दोस्तों कि उन्होंने डिसाइड किया, या उन्होंने जो है फैसला लिया, टू पास ऑन द बटन। देखिए बटन का मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का कंट्रोल, ठीक है, पासिस ऑन, सौंपा, ठीक है, सौंपने का डिसाइड किया। द बटन का मतलब होता है उसका कंट्रोल, जो पार्टी थी उसका कंट्रोल सौंपने का डिसाइड किया। मतलब हम कह रहे थे डिसाइड का मतलब ये जो कंट्रोल होता है उसको किसी को सौंप देना, ये उन्होंने विचार किया, ठीक है। तो डिसाइड विचार करना होता है, और घोषित करना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, और एक निर्णय करना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिसाइड का मतलब ये सभी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने जो है निर्णय लिया, डिसाइड किया, जो पार्टी का कंट्रोल है पास ऑन, सौंपने का, किसको, टू मिस्टर अखिलेश को। लीडिंग टू ए फ्यूड, देखिए लीडिंग टू ए फ्यूड, लीडिंग का मतलब होता है दोस्तों देखिए ले गया, कहाँ ले गया, टू ए फ्यूड, झगड़े की ओर, ठीक, झगड़े की, जो ये उन्होंने डिसाइड किया तो ये जो है उस पार्टी को कहाँ पर ले गया, झगड़े की ओर ले गया। इन द यादव फैमिली, अब यादव फैमिली में इसी बात से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। आगे क्या कहा गया है, ए टीचर बाय प्रोफेशन, जो प्रोफेशन से क्या थे, शिक्षक, फार्मर बाय लीनिएज, किसान थे पारिवारिक रूप से, एंड रेसलर बाय ट्रेनिंग, और परीक्षण से क्या थे, रेसलर थे। मिस्टर सिंह, मुलायम सिंह, हेलिंग फ्रॉम ए नॉन पॉलिटिकल, देखिए हेलिंग का मतलब होता है आने वाले, नॉन पॉलिटिकल का मतलब होता है गैर राजनीतिक, बैकग्राउंड का मतलब जो उनका मतलब पिछला जीवन है उससे हम संबंध करते हैं,
ठीक है। तो उनका जो बैकग्राउंड है, ठीक, वो क्या है, एक हम कह सकते हैं कि गैर पॉलिटिकल, यानी कि उनके पहले कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हेलिंग फ्रॉम द नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वे क्या है, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले, और इमर्ज्ड फ्रॉम ए मॉडेस्ट हेमलेट। इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरे, ठीक है। कौन? मिस्टर सिंह, यानी कि एसपी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव उभरे किसके फॉर्म में? फ्रॉम ए मॉडेस्ट हेमलेट। मॉडेस्ट हेमलेट का मतलब दोस्तों होता है कि मामूली बस्ती, ठीक है, मामूली बस्ती से। इन सैफाई एक बस्ती का नाम है, ऑफ इटावा, इटावा की बस्ती, यानी कि मॉडेस्ट हेमलेट जो मामूली बस्ती है, कौन सी? सैफाई, वहाँ से उभरे, यानी कि इमर्ज्ड, उभर करके आए। डिस्ट्रिक्ट कौन था? इटावा डिस्ट्रिक्ट के सैफाई बस्ती, जो भी एक मॉडेस्ट यानी कि मामूली बस्ती है, ऑफ उत्तर प्रदेश की। दैट लाइज ऑन द कस्प। लाइज का मतलब होता है, देखिए, लाइज जो कि स्थित है, ठीक है, दैट लाइज जो कि स्थित है, ऑन द कस्प। कस्प का मतलब होता है उभार या फिर शीर्ष हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन द कस्प ऑफ द चंबल रेविनेस। चंबल रेविनेस यानी कि चंबल घाटी, जो चंबल घाटी के उभार पर स्थित है, क्या? इटावा, और उसकी बस्ती है सैफाई, जो एक मॉडेस्ट हेमलेट है, एक मामूली बस्ती है, उससे ये उभर करके आए। मोर देन ए सन, एक से, देखिए, मोर देन ए सन ऑफ द सॉइल। मोर देन यानी कि मोर देन का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा कहीं भी कि से ज्यादा। ए सन, एक बेटे से ज्यादा, ऑफ द सॉइल, धरती मिट्टी, ठीक है, धरती मिट्टी यानी कि धरती माता के एक बेटे से ज्यादा। ही का मतलब होता है उनके या फिर उन्हें, ऐसे हम बोल सकते हैं। वाज ए चाइल्ड ऑफ द विल्डरनेस, ठीक है, वाज ए चाइल्ड यानी कि उन्हें जो है, वाज ए चाइल्ड, वह क्या था? एक बच्चा था। हु ऑफ द विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब आप समझ लीजिएगा, एक शब्द है विल्डरनेस, जो एक हम कह सकते हैं जंगल की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, एक ऐसी जगह जहां पर मतलब एक असाधारण तरीके का प्लेस हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जंगल टाइप, ठीक है। जो एक बच्चा था वो वहां से आया था, और कहां पर? विल्डरनेस यानी कि जंगल का, ठीक। तो वहां पर क्या? चंबल घाटी में एक असाधारण सा स्थान है, तो ऐसे को बोलते हैं हम विल्डरनेस, ठीक। हु, जो कि क्या? फॉलोइंग द पाथ। फॉलोइंग द पाथ का मतलब है कि फॉलोइंग, देखिए, फॉलो करना, ठीक, मार्ग पर, किसी के मार्ग पर चलना। फॉलोइंग द पाथ, मार्ग पर चलना होता है, ठीक है। ऑफ हिज मेंटर, हिज यानी कि अपने, और मेंटर का मतलब होता है गुरु, ठीक है। जो अपने गुरु के मार्ग पर चलने के लिए, कौन थे उनके गुरु? चौधरी चरण सिंह, ठीक। तो वो जो है एक जंगल, ऐसा कहा गया कि एक जंगल जैसे प्लेस, जैसे चंबल घाटी, एक वहां से एक बच्चा, ठीक है, वहां का एक बच्चा था जो कि अपने गुरु के रास्ते पर चला, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चला। उनके गुरु कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आगे लिखा हुआ है डेसिमेटेड द कांग्रेस। अब देखिए, डेसिमेटेड का मतलब होता है कि नष्ट कर दिया, द कांग्रेस, कांग्रेस को, विच रिप्रेजेंटेड यानी कि जो प्रतिनिधित्व करती थी, विच रिप्रेजेंटेटेड का मतलब है जो प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटेड प्रतिनिधित्व करती थी। द अपर कास्ट, अपर कास्ट यानी कि जो बोला जाता है कि सवर्ण जाति, ठीक है, अपर कास्ट यानी कि ऊंची कास्ट का। होल्ड ऑफ यूपी पॉलिटिक्स, होल्ड ऑफ यूपी पॉलिटिक्स यानी कि यूपी पॉलिटिक्स के, यूपी पॉलिटिक्स, यूपी राजनीति यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेटेड करती थी, यानी कि उनका जो है प्रतिनिधित्व करती थी। तो उस कांग्रेस को इन्होंने क्या किया? नष्ट कर दिया। आगे, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, दैट की एवरी मूव का मतलब होता है हर कदम, ऑफ द 10 टाइम MLA, 10 बार MLA यानी कि विधायक, एंड 7 टाइम MP और 7 बार सांसद, वर्कड, सांसद के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया। बट लेकिन हिज टेनेसिटी का मतलब होता है कि उनका तप, टेनेसिटी का मतलब तप होता है, तो हिज यानी कि उनका तप, एंड टच विद द ग्रास रूट, टच यानी कि छूना या फिर संपर्क बोल सकते हैं, ग्रास रूट जमीनी स्तर, ठीक है, टच विद द ग्रास रूट जमीनी स्तर के संपर्क के साथ, एंश्योर्ड सुनिश्चित किया, दैट क्या सुनिश्चित किया? कि द समाजवादी पार्टी सर्वाइव्ड द कॉलड्रॉन,
ऑफ मेंडल एंड कमंडल। मंडल एंड कमंडल वाला केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कास्ट एंड रिलीजन की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। मंडल एंड कमंडल का मतलब कास्ट एंड रिलीजन। तो जिसने क्या है सुनिश्चित किया, क्या सुनिश्चित किया? द समाजवादी पार्टी सर्वाइव्ड। समाजवादी पार्टी का सर्वाइव्ड करने का, यानी कि बच गई, किससे बच गई? कॉलड्रॉन ऑफ मंडल एंड कमंडल, यानी कि कास्ट और रिलीजन, जाति और धर्म की राजनीति से समाजवादी पार्टी क्या हो गई? बच गई, सर्वाइव कर गई। आगे लिखा हुआ है कि इन द थिएटर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, और किसका? नेशनल पॉलिटिक्स का, राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच में ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्टीज, यानी कि ही एक्टेड, उन्होंने काम किया अकॉर्डिंग टू द पार्टीज इंटरेस्ट, पार्टी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया इन उत्तर प्रदेश में। इन 1999, देखिए 1999 में वैन, जब अटल बिहारी वाजपेयी लॉस्ट द ट्रस्ट वोट का मतलब है दोस्तों कि खो दिया था ट्रस्ट, यानी कि विश्वास वोट, मत का, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लॉस्ट द ट्रस्ट वोट, खो दिया था विश्वास मत को खो दिया था बाई ए सॉलिटरी वोट का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए सॉलिटरी का मतलब दोस्तों होता है कि एकमात्र मत, ठीक है। सॉलिटरी वोट, तो जब से एकमात्र मत ही कैप्ट सोनिया गांधी, ही कैप्ट का मतलब होता है दोस्तों कि उन्होंने रखना, ठीक है, उन्होंने रखा, ही कैप्ट, उन्होंने रखा किसको? सोनिया गांधी को। अवे का मतलब होता है दूर, फ्रॉम से, किससे? द थ्रोन बाय इन्वोकिंग। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, और इन्वोकिंग का मतलब होता है आह्वान करते हुए, ठीक है। आह्वान करते हुए उन्होंने क्या किया? सिंहासन से उसको दूर रखा, किसको? सोनिया गांधी को। और आगे हर फॉरेन ओरिजिन का मतलब है उसके विदेशी मूल, यानी कि जो विदेशी मूल की बताते थे कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम विदेशी मूल की हो। तो इस आह्वान के द्वारा उनको क्या रखा? सिंहासन से दूर रखा, क्योंकि सोनिया गांधी का जो जन्म है वो कहाँ का है? इटली का है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। हाउएवर, हालांकि इन 2007 में व्हेन, जब द लेफ्ट पार्टीज का मतलब है कि जो पार्टी के रिलेटिव है, ठीक है, पार्टी के रेटिंग टू द साइड यानी कि वाम पक्ष हम बोलते हैं, लेफ्ट यानी कि बायां, और पार्टीज यानी कि पक्ष, ठीक है। पार्टी का जो बायां पक्ष है, विदड्रॉ का मतलब है वापस ले लिया। क्या वापस ले लिया उसने? सपोर्ट, समर्थन वापस ले लिया फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कहाँ से? द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से उसने क्या किया? सपोर्ट यानी कि समर्थन वापस ले लिया। ही स्टूड का मतलब होता है कि वह खड़े रहे, बाय द कांग्रेस के द्वारा, टू कीप मायावती को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वह मायावती को बनाए रखने के लिए वहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़े थे। हिज प्रिंसिपल, जो उनके मुखिया, हम कह सकते हैं कि उनके प्रमुख अपोनेंट, प्रिंसिपल अपोनेंट का मतलब होता है कि उनके प्रमुख विरोधी या उनके मुख्य विरोधी, इन द स्टेट में, आउट और बाहर, ठीक, आउट और बाहर। अब देखिए ये जो आउट लगा हुआ है ना दोस्तों, ये जो आउट लगा हुआ है ये कहाँ पर? देखिए कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये द यूनाइटेड स्टेट प्रोग्रेसिव अलायंस, यहाँ से ही स्टूड बाय द कांग्रेस टू कीप मायावती, यहाँ से कॉमा है, फिर यहाँ से कॉमा है, तो यहाँ से मायावती आउट, ठीक है। तो ही स्टूड यानी कि वह खड़ी रही बाय द कांग्रेस से, टू कीप मायावती को बनाए रखने के लिए, कहाँ? बाहर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये आउट जो है वहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है इन 1980 में वैन, जब मिस्टर सिंह लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन यानी कि जो विधानसभा चुनाव हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव हैं, वो क्या हो गए? हार गए। ही फेयर्ड यानी कि वह डर गए थे कि द वीपी सिंह गवर्नमेंट वुड स्टेज हिज एनकाउंटर। वुड स्टेज यानी कि मंचन करेगी, वुड स्टेज का मतलब होता है दोस्तों मंचन करेगी, हिज एनकाउंटर यानी कि उनसे सामना करने की, ठीक है, उनसे सामना करने का वो जो है मंचन करेगी, तो उससे वह डर गए थे।
ही रश्ड का मतलब होता है वह जल्दी ही गए या फिर जल्दी ही दौड़े। एक काम हम कर सकते हैं इसमें कि दौड़ के गए या वह दौड़े, बस इतना बोल सकते हैं। ही रश्ड यानी कि वह दौड़े, यानी कि किसी काम को एकदम से करना। टू चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह के पास, वे दौड़ते हुए कहाँ पर गए, जल्दी से चरण सिंह के पास गए। हु सेंड, जिन्होंने, सेंड यानी कि भेज दिया था, हिम उसे, टू द लेजिस्लेटिव। देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायक और काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है। कहाँ भेज दिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायक परिषद के लिए, एंड और मेड हिम, और उसे बनाया था एक लीडर, ठीक। अब देखो चरण सिंह के पास वे क्यों गए, क्योंकि उन्होंने ही उनको कहाँ भेजा था, ठीक है, सेंड हिम, उन्हें भेजा था कहाँ पर, एक विधायक परिषद में उन्होंने उनको भेजा था कि उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह थे, मुलायम सिंह के, जो मुलायम सिंह अपना उन्हें गुरु मानते थे, तो उन्होंने ही उनको विधायक परिषद में भेजा था, और मेड हिम, और उन्हें बनाया था एक लीडर, एक नेता भी उन्हें बनाया था, ऑफ द अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि विरोधी जो पार्टी होती है उसको हम कहते हैं। हाउ एवर, हालांकि, व्हेन वीपी सिंह, जब वीपी सिंह ब्रोक हिज टाइज, टाइज का मतलब दोस्तों होता है रिश्ते नाते, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और ब्रोक का मतलब होता है कि तोड़े, संबंधों को जब तोड़ा, जब वीपी सिंह ने संबंधों को तोड़ा विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, आगे लिखा हुआ है फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब होता है यह सब घटना जब वहाँ पर हुई तो वे मुलायम सिंह यादव जो है वहाँ पर दौड़े दौड़े पहुँचे। आगे लिखा हुआ है इन द थिएटर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, ये हमने अभी बता दिया था, यानी नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच में, ही एक्टेड, उन्होंने काम किया, अकॉर्डिंग टू द पार्टीज इंटरेस्ट, पार्टी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके अनुसार, इन द उत्तर प्रदेश में। द जनता दल, जनता दल की बात हो रही है, द जनता दल एंड इमर्ज्ड एज ए कैंडिडेट ऑफ द नेशनल फ्रंट फ्रॉम द पीएम पोस्ट। जनता दल एंड इमर्ज, जनता दल और उभरी, एज ए कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार के रूप में, किसके उम्मीदवार के रूप में, फॉर द नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, और किसके लिए, फॉर द पीएम्स पोस्ट, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए। मिस्टर सिंह ज्वाइन, जो मुलायम सिंह थे, ज्वाइन हैंडेड, ज्वाइन हैंडेड का मतलब होता है हाथ मिलाना, ठीक है, हाथ मिलाया, विद हिज अपोनेंट, अपने अपोनेंट के साथ, अपने विरोधी के साथ, एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और क्या किया, बिकेम यानी कि बन गए, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऑफ द उत्तर प्रदेश के। व्हेन द वीपी सिंह, जब वीपी सिंह गवर्नमेंट, सरकार, जब वीपी सिंह सरकार कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, गिर गई, मिस्टर सिंह, मुलायम सिंह, क्विकली, क्विकली का मतलब होता है दोस्तों जल्दी से, स्विच्ड साइड, स्विच्ड यानी कि साइड को बदल दिया, ठीक। जैसे ही वीपी सिंह गवर्नमेंट गिरी तो मुलायम सिंह ने क्या किया, क्विकली, बहुत जल्दी ही, स्विच्ड साइड यानी कि उन्होंने जो है पक्ष को बदल दिया, टू हिज सक्सेसर चंद्रशेखर, टू हिज सक्सेसर यानी कि अपने उत्तराधिकारी चंद्रशेखर से। डिप, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्पाइट, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, डेस्पाइट द फैक्ट, डेस्पाइट द फैक्ट का मतलब है दोस्तों कि इस तथ्य के बावजूद, किस तथ्य के बावजूद, कि द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि अमल किया, ठीक है, अमल किया ऑफ द मंडल कमीशन, मंडल कमीशन का, मंडल कमीशन पर क्या किया, अमल किया, उसकी रिपोर्ट पर, बाय द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट द्वारा ओपन किया गया, यानी कि खोला गया, खोल दिए गए, न्यू डोर, न्यू डोर का मतलब होता है नए रास्ते, फॉर द मार्जिनलाइज्ड, देखिए मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है किनारे पर जो रहने वाले, सेक्शन, सेक्शन का मतलब जो वर्ग हैं, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल किनारे पर हैं, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके लिए जो है क्या किया कि नए रास्ते खोल दिए गए, किसमें, पॉलिटिक्स में, ठीक, पॉलिटिक्स में नए रास्ते उनके लिए खोल दिए गए। ही हैड टू पे, ही हैड टू पे का मतलब है उन्हें चुकानी पड़ी, ठीक है, ही हैड टू पे, उनको चुकानी पड़ी, एक पॉलिटिकल प्राइज, ए पॉलिटिकल प्राइज यानी कि राजनीतिक, हम कह सकते हैं राजनीतिक प्राइज, प्राइज का मतलब होता है कीमत, ठीक है, एक राजनीतिक कीमत जो है उन्हें चुकानी पड़ी, फॉर दिस, इसके लिए, एज द जनता दल वॉज रिड्यूस्ड, एज द जनता दल, देखिए जनता दल जब क्या हुआ, रिड्यूस्ड टू 98 सीट्स फ्रॉम 208 इन द 1991 असेंबली पोल्स, असेंबली पोल्स में यानी कि विधानसभा चुनाव में जब 208 में से 98 सीट पर जो है वो घट कर के आ गया, कौन, जनता दल, उस रूप में, एंड अलाउड द बहुजन समाज पार्टी, और अलाउ का मतलब होता है अनुमति, ठीक है, अनुमति देना, द बहुजन समाज पार्टी टू फाइंड द फुट होल्ड। अब देखिए अनुमति
दी कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर नाम है। तो बहुजन समाज पार्टी को अपने पैर जमाने की उसको जो है अलाउ किया। कब? जब 208 सीट में से केवल 98 सीट ही रह गई, यानी कि 98 सीट पर वह घट करके आ गई कौन? जनता दल पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को टू फाइंड ए फुट होल्ड, अपना पैर जमाने की यानी कि अपना वर्चस्व वहां जमाने की अनुमति दी इन यूपी पॉलिटिक्स। कहां पर? यूपी की राजनीति में। विद हिज, देखिए एक शब्द है यहाँ पर, इस शब्द को आप देखिएगा कि ट्राईअमविरेट, ठीक है। ट्राईअमविरेट ये शब्द, इसका मतलब होता है कि तीन व्यक्ति को जो राज है, ट्राई यानी कि तीन, ठीक है, तीन व्यक्ति का राज, यानी कि जो तीन व्यक्ति राज कर रहे हैं, कौन कौन? जनेश्वर मिश्रा, दूसरा है बेनी प्रसाद वर्मा, तीसरा आज़ाद खान। बाय हिज साइड, यानी कि इस पक्ष से मिस्टर सिंह, मुलायम सिंह, इनवॉक्ड फिर से वो शब्द आया है, तो इसका मतलब होता है आह्वान करना, ये लागू करना या फिर उपयोग करना। तो मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? इन्वॉक्ड यानी कि उपयोग किया। हिज, अपना सोशलिस्ट रूट, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, रूट्स का मतलब होता है कि जो जड़ें, ठीक है, समाजवादी संबंध क्या किए? उपयोग किया। एंड, और फॉर्म्ड द समाजवादी पार्टी, फॉर्म्ड का मतलब होता है दोस्तों निर्माण किया, ठीक है। फॉर्म यानी कि निर्माण करना, फॉर्म्ड है तो निर्माण किया द समाजवादी पार्टी का इन 1992, 1992 में। ही टाइड अप, देखिए टाइड अप का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि उन्होंने गठबंधन किया विद मायावती के साथ। कब? 1994 में, 1994 में। विच एंडेड, जो खत्म हो गया, एंड हो गया इन एन अगली फ्लॉट। अगली का मतलब होता है बहुत ही गंदा या फिर भद्दा। फ्लॉट का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। एक बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो वो जो है समाप्त हो गया उसके चलते। कब? 1995, 1995 में, ठीक है। केवल एक साल रहा, यानी कि 1994 में वो गठबंधन हुआ था, 1995 में वो खत्म हो गया। इट इज़ सैड दैट हिज रिटर्न, इट इज़ सैड का मतलब है कि इट इज़ सैड, उसने कहा या फिर उन्होंने कहा, सॉरी, इट इज़ सैड, ऐसा कहा गया, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ठीक है। दैट कि हिज रिटर्न, देखिए इट है तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे कि ऐसा कहा जाता है। अगर हिज होता तो उन्होंने कहा, ऐसा कह देते, ठीक है। दैट हिज, उन्होंने कहा, अगर हम हिज होता, यहाँ पे हिज लगा हुआ था इट की जगह पर तो हम बोल देते, लेकिन यहाँ पर इट है तो ऐसा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? दैट कि हिज रिटर्न, उनकी वापसी, टू पावर, सत्ता के लिए, इन 2003 में, विच सेव्ड यानी कि जिन्होंने सेव्ड किया हिम, अपने आप को, ठीक है। जो मतलब सेव्ड हिम का मतलब उसे सेव किया या फिर उसे बचाया, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। किसको बचाया? फ्रॉम द पॉलिटिकल विल्डरनेस। अब देखिए फिर से यहाँ पर है विल्डरनेस, यानी कि दुर्गम क्षेत्र से या फिर जंगल जैसा जो भी क्षेत्र हो वहाँ से उसको बचाया। वाज बिकॉज, क्योंकि वह क्या था? ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ मिस्टर वाजपेयी का आशीर्वाद था, तो जिसने उसको बचाया। जब वो फिर से पावर में आई 2003 में, तो वाजपेयी उनके समर्थक में थे, तो उनके आशीर्वाद से वो बचे। ही स्टक ए फाइन बैलेंस, ही स्टक का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए समझ लीजिएगा, एक वर्ड होता है स्ट्राइक और स्ट्राइक होता है STRIKE। स्ट्राइक ये एक क्या है? ये वर्ब है, और ये वर्ब होती है हिट और अटैक के लिए, किसी पर हिट करने के लिए, किसी पर अटैक करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसी की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, और स्ट्रक का मतलब दोस्तों ये यूज़ होता है किसी के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, किसी के द्वारा अफेक्ट होने पर ये यूज़ किया जाता है, तो इस संबंध के लिए यूज़ होता है। तो स्ट्रक यानी कि बनाया, ठीक। ही स्ट्रक, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? ए फाइन बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस, संतुलन, बिटवीन, बीच, किसके बीच? अमर सिंह हिज लिंक, अमर सिंह के बीच, और हिज लिंक, उसके जो लिंक हैं, टू बिग कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनी या फिर ग्रुप के साथ जो उसके लिंक हैं, उसमें एक अच्छा बैलेंस उन्होंने बनाया। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि आजम खान हिज बॉन्ड, यानी कि अपने संबंधी, विद, साथ, अपने संबंधी के साथ। आगे लिखा है कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी होता है या फिर अपरिवर्तनवादी या परंपरागत मुसलमानों। एंड, और हिज यंगर ब्रदर, और उसके छोटे भाई शिवपाल, ठीक है, और उनके छोटे भाई शिवपाल के साथ अच्छे संबंध। हिज मैन, और उनके जो भी आदमी थे, जो भी सेवक थे, फ्राइडे को इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी का आयोजन किया, ठीक है, पार्टी में
ऑर्गेनाइज थे, आयोजित थे। आफ्टर सीइंग द फ्लाइट, देखिए प्लाइट का मतलब होता है दोस्तों दुर्दशा। आफ्टर सीइंग द प्लाइट ऑफ हिज कोटेम्पररीज लाइक लालू प्रसाद, देखिएगा आफ्टर सीइंग द प्लाइट, आफ्टर सीइंग द प्लाइट का मतलब होता है कि देखने के बाद, ठीक है, देखे जाने के बाद, द प्लाइट दुर्दशा ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइक, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उनके समकालीन, हिज कंटेम्प्रेरीज, समकालीन लाइक लालू प्रसाद, जैसे कि लालू प्रसाद। ही मेड पीस, ही मेड पीस, मेड पीस का मतलब दोस्तों होता है कि शांति बनाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, शांति बनाई, यानी कि शांति स्थापित की विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग डिस्पेंसेशन शासन व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने शांति प्रदान की, शांति स्थापित की विद के साथ, द रूलिंग डिस्पेंसेशन शासन व्यवस्था के साथ, बाई प्रेसिंग नरेंद्र मोदी, प्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि प्रशंसा करके, ठीक है, बाई प्रेसिंग नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करके, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि संसद में उन्होंने क्या किया, शांति स्थापित की। आगे लिखा हुआ है द इम्पर्टिनेंट, ठीक है, देखिए इम्पर्टिनेंट है ये, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है दोस्तों कि बेपरवाह या फिर असभ्य, शब्द ही ऐसा है तो उच्चारण कैसे निकलेगा, ठीक है, तो द इम्पर्टिनेंट बेपरवाह या फिर असभ्य एंड सेक्सिस्ट कमेंट्स, और सेक्सिस्ट टिप्पणियां, ऑलमोस्ट लगभग, आगे सब लिखा हुआ है कि कंडोनिंग, कंडोनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि लगभग क्षमा कर देती है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंडोनिंग यानी कि क्षमा कर देती है। द प्रीपेट्रेटर ऑफ रेप, प्रीपेट्रेटर यानी कि बलात्कार के अपराधी, ठीक है, अपराधी किसके, ऑफ रेप, बलात्कार के, एंड हिज अपोजिशन, और उसके विरोधी, टू रिजर्वेशन, ठीक है, और उसके विरोध में किसके, रिजर्वेशन के, फॉर द वुमेन, वुमेन के यानी कि महिलाओं के आरक्षण के विरोध में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा द इम्पर्टिनेंट यानी असभ्य, एंड सेक्सिस्ट कमेंट, सेक्सिस्ट टिप्पणी, ऑलमोस्ट कंडोनिंग करीब करीब क्या है, क्षमा कर देती है। द परपेट्रेटर्स ऑफ रेप, बलात्कार के जो अपराधी हैं, ठीक है, और हिज अपोजिशन, और अपने विरोधी, टू रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन के रिजर्वेशन के लिए, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, कंटिन्यू टू हॉन्ट हिम, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, टू हॉन्ट हिम, टू हॉन्ट हिम का मतलब है उसे सताते रहे, ठीक है, ये सब क्या हो, ये सब बातें जो है उन्हें लगातार सताती रही, बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है उन्होंने इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, टू चेंज हिज टोन, टू चेंज हिज टोन, अपनी टोन को, अपने लहजे को बदलने से उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मिस्टर सिंह न्यू हिज वोट बैंक, मिस्टर सिंह जो हैं न्यू जानते थे, हिज वोट बैंक, अपना वोट बैंक यानी कि अपने वोट के जो समर्थक हैं उनको अच्छी तरीके से जानते थे, टू वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से, बट लेकिन ही कुड आल्सो सेंस, सेंस का मतलब होता है समझ, ही कुड आल्सो सेंस यानी कि उन्हें वह जो है समझ सके, ठीक है, उन्होंने यह भी समझा, द राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है दोस्तों लेखन, ऑन द वर्चुअल वॉल, आभासी दीवारों का जो लेखन है, ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन बातों को अच्छी तरीके से समझा। सो इसलिए ही पास्ड ऑन द रेन, ही पास्ड यानी कि उन्होंने जो है सौंप दी, ऑन द रेन, रेन का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि लगाम या फिर बागडोर, ठीक, किसको सौंप दी, ऑफ द पार्टी, पार्टी की बागडोर, टू हिज सन, अपने बेटे को, हु हैज़ ए प्रोग्रेसिव आउटलुक, जो कि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हु है, जिनके पास एक प्रगतिशील आउटलुक है, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण है, ठीक है। तो अब जो मुलायम सिंह यादव हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो जो है उनका निधन हो चुका है। तो यहाँ पर ये आप उनके फ़ोटो देख सकते हैं, ये क्या थे, कैसे उभर कर के आए, किस बैकग्राउंड से थे, कहाँ से और कैसे कैसे इनके राजनीतिक जो जीवन काल रहा है उसके बारे में हम सभी ने जाना। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।